फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज दिन भर में क्या कुछ हुआ सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, बीजेपी नेता का वीडियो वायरल। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, कांग्रेस नेता के घर पर हाथ पैर जोड़ता हुआ कि मेरे साथ चलिए और मुझे वोट दिलवाने में मदद कीजिए। जी हां, प्रदर्शन। दरअसल आप लोगों को बता दें कि प्रचार के लिए कांग्रेस नेता के हाथ पैर तक जोड़ने को राजी हो गया। अब आप देख लीजिए, जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस में हमारी इज्जत नहीं है, वो सिंधिया के खेमे में जाकर कांग्रेस के ही लोगों के हाथ पैर जोड़ रहा है, क्योंकि अब वोट तो मिलना नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, वरुण गांधी का वीडियो ऑडियो वायरल, जिसमें आप लोगों को बता दें, एक बेचारे व्यक्ति को, जो कि बीजेपी के नेता है, वरुण गांधी सांसद है बीजेपी के, जिनसे मदद मांग रहा था एक बंदा, तो उससे कहते हुए नजर आए, सुअर के पिल्ले तू है का बता, मैं तुझे गिरफ्तार करवाऊंगा। जी हां, इस तरीके की बात की गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, तेजस्वनी ने बोला नीतीश पर बड़ा हमला, कहा नीतीश की सरकार आईसीयू में पहुंच गई है। जी हां, 15 सालों में लोगों के लिए कुछ नहीं किया, बिहार की जनता गरीब की गरीबी रही। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें कि ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार की हो रही आलोचना। जी हां, आप लोग बता दें, राहुल गांधी की रैली ने निपटाया मोदी सरकार को। लोगों ने कहा मोदी का यही था अंत, 2024 से पहले ही हो जाएगी बीजेपी की सरकार खत्म। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अजीत अंजुम ने बोला पीएम पर अपना निशाना, कहा लोगों को नौकरियां नहीं। जी हां, आखिर कैसे चलाएंगे सरकार, लोगों को 19 लाख नौकरियों का झूठा वादा करने वाले पीएम मोदी बुरी तरीके से फंस गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव ने बोला सीएम योगी पर अपना हमला, कहा बीजेपी की सरकार में ऐसे ही लोग भरे पड़े निकम्मे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, बुरी तरीके से भड़के सीएम योगी पर अखिलेश यादव। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर, चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं सबसे बड़ी और पहली खबर की ओर। आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो लोग कहते थे कि शिवराज का बड़ा नाम है, जो लोग कहते थे कि कांग्रेस में हमारी इज्जत नहीं हो रही है, 22 विधायक आपको याद ही होगा जो कि सिंधिया के साथ चले गए थे, अब वो पैरों में पड़ रहे हैं कांग्रेस विधायक के। जी हाँ, आप लोगों को इनका नाम बता दें, इनका नाम है प्रद्युमन सिंह तोमार। जी हाँ, ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हो सकता है आपने देखा हो, नहीं देखा तो हम आपको बताते हैं। दरअसल इनका नाम है प्रद्युमन सिंह तोमार, जो कि आप लोगों को बता दें, कांग्रेस के नेता रघुनाथ सिंह तोमार के घर पे पहुंच गए। उनका कहना था कि मेरे साथ प्रचार करने चलिए चुनाव का। जी हां, मुझे कोई भी वोट नहीं देगा और आप चलोगे तो मुझे वोट मिलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिस तरीके से 22 विधायकों ने, जिन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा, और कांग्रेस की बात छोड़ दी जाए तो जनता की पीठ में छुरा घोंपा है, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, सरकार गिराकर रातों रात बीजेपी की सरकार बना दी गई। ऐसे में आप लोगों को बता दें, ये जनाब पैर पड़ने लगे। उन्होंने कहा कि आप उठिए, ऐसा मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। लेकिन प्रद्युमन सिंह तोमार लगातार हाथ पैर जोड़ता रहा, जिसके ऊपर उसने कहा कि मेरे साथ आप चलिए भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी कांग्रेस के रघुनाथ सिंह तोमार ने हाथ जोड़ लिए कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अब आप सोचिए कि जो लोग कह रहे थे कि हमारी कांग्रेस में इज्जत नहीं है, इसलिए इन 22 विधायकों ने खेमा छोड़ा था। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि यहां पर क्या इज्जत है इनकी, हाथ पैर जोड़ने तक पे आ गए। इन्हें पता चल गया कि हमें कहीं से वोट मिलना है नहीं। पहले तो बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं को खूब डराया कि आप लोग प्रचार नहीं करोगे, प्रचार करोगे तो पीटे जाओगे। जी हां, पहले कांग्रेस को धमकी मिली। उसके बाद अब देखिए, आप बीजेपी के जो नेता है वो कांग्रेस के पैरों में गिरकर उनको प्रचार के लिए ले जाना चाहते। तो आप खुद देख लीजिए कि प्रद्युमन सिंह तोमार की क्या औकात हो गई है। खैर, एक और बात बताते हैं आपको। प्रद्युमन सिंह तोमार का एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, जिसमें वो शिवराज सिंह के पैर पड़ता हुआ नजर आता है। जब मंच पर से शिवराज से मिलना आया तो पैर पड़ने लगा, लेकिन तब कैमरे में ये कैप्चर नहीं हुआ। तो इनकी घिनौनी हरकत देखिए, जब पैर पड़ता हुआ ये प्रद्युमन सिंह तोमार शिवराज के कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ, तो जो लोग न्यूज़ बना रहे थे, जो रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये पैर आपके छूते हुए अभी कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। हाँ भाई, तो यहाँ पर इन्होंने फिर से शिवराज
युवराज ने कहा कि फिर से मेरे पैरों में झुको और मेरे पैरों में छुओ मेरे पैरों को। तो फिर से प्रद्युमन सिंह तोमर पैरों में झुका और पैर छुए। तो अब आप सोच लीजिए बीजेपी किस हद तक गिर गई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही वरुण गांधी, जी हाँ, बीजेपी का सांसद वरुण गांधी का ऑडियो हुआ वायरल, बुरी तरीके से फंस गया। दरअसल आप लोगों को बता दें एक व्यक्ति ने वरुण गांधी को फोन लगाया, जिसके चलते आप तस्वीर नीचे देख पा रहे होंगे। इन व्यक्ति ने जो यहाँ पर फोन लगाया वरुण गांधी को, जिसके बाद वरुण गांधी से पूछा उसने कि भाई साहब आप मेरी हमेशा मैंने आपकी मदद की है। तो ये कहता हुआ नजर आया मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरी मदद कर। तो यहाँ पर इसने बस भूले से इतना कह दिया भाई साहब हमने तो ये सोचा था भाई जी कि आप हमारी मदद कर दोगे, बस जरा सी मदद थी। तो ये बोलते हुआ नजर आता है वरुण गांधी कि अबे सुअर के पिल्ले तू है कौन जो तू मुझे भाई बोल रहा है, मैं तेरा भाई हूँ सुअर के पिल्ले। तो अब आप सोच लीजिए एक नहीं भैया ये जानता है ये तुम्हारी भाई थोड़ी ना, तुम इनके बाप बन चुके हो और तुम इनके सर पे चढ़ के मूत रहो वरुण गांधी जैसे बीजेपी के लोग। तो आप सोचिए एक जनता के एक व्यक्ति ने इतने प्यार से कहा कि भाई साहब आप तो मेरे, तो ये कहता हुआ नजर आता है वरुण गांधी कि सुअर के पिल्ले मैं तेरा भाई हूं। तो अब आप खुद देख लीजिए। और इसने यहीं पर रुका नहीं वरुण गांधी, इसने ये भी कहा कि अगर तू मुझे मिल गया, तू कहीं पर भी हो कितनी दूर हो, मैं तुझे जो है पुलिस के हवाले कर रहूंगा, मैं तुझे गिरफ्तार करवाऊंगा। तो अब आप सोच लीजिए जिस जनता ने वोट देकर बनाया ये वरुण गांधी, जो कि बीजेपी के जितने भी लोगों के काले चिट्ठे खोलेंगे ना अपन, तो अभी आपको यही देखने को मिलेगा कि अंधभक्त सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के एक के बाद एक काले चिट्ठे खुलते जा रहे हैं और वरुण गांधी जैसे लोग, कुछ लोग पैर पड़ रहे थे। ये क्या है, बीजेपी की क्या इज्जत हो गई है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी के सांसद कुत्तों की तरह लताड़ के भगाए जाएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल तेजस्वनी ने बड़ा हमला बोला नीतीश कुमार और बीजेपी पर। आप लोगों को बता दें तेजस्वनी ने हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से अभी सरकार की हालत है, ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार आईसीयू में पहुंच चुकी है। क्यों पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंच चुकी, जब उन्होंने जनता से पूछा तो जनता ने हाँ में जवाब दिया। दरअसल तेजस्वनी यादव को कहना आज 15 साल से नीतीश जो बिहार पे राज कर रहे हैं, ऐसे में बिहार की जनता के लिए उन्होंने पिछले 15 सालों में कुछ नहीं किया। आज बिहार की जनता, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी पैर पसारे हुए। नीतीश कुमार जब बौखला उठे तो आप लोगों को बता दूं इस हद तक उतर गए कि वो बाप माँ पे चले गए। जी हाँ, जो नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुलता था आज वो कह रहे हैं अपने बाप से जाके पूछो पहले यहाँ बिहार में स्कूल थे या नहीं। तो ये किस तरीके की भाषा होती है, या तो ये नीतीश ही जान सकते हैं या फिर बीजेपी के लोग। भाई आप लोगों को बता दें उन्होंने कहा तेजस्वनी ने कि कुछ नहीं किया 15 साल में और हमने जो वादे किए हैं वो हम जनता से पूरे करेंगे। यानी कि बिहार में तेजस्वनी की आंधी बुरी तरीके से फैली हुई है, जिसमें मोदी सरकार और जेडीयू का पत्ते कट गए। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से भड़के अखिलेश यादव, कहा सीएम योगी को तत्काल में अपना पद छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, बीजेपी लगातार मासूम लोगों को अत्याचार कर रही है, मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से एक के बाद एक बलिया का कांड हुआ, गोली कांड, उसके बाद जिस तरीके से हाथरस का कांड हुआ था उस पर तंज कसते हुए आप लोगों को बता दें यहाँ पर अखिलेश ने कहा कि सीएम योगी एक ऐसे जो कि जात पात और धर्म फैला रहा है। जी हाँ, आज देश में शांति की जरूरत है, लेकिन सीएम योगी जो है जबरदस्त तरीके से हिंदू मुसलमान के नारे लगा रहे हैं। जी हाँ, छोटे बड़े दलित समाजों को टारगेट कर रहे हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि किस तरीके की हरकतें हो रही हैं और किस तरीके की बातें की जा रही हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से भड़के दिग्गी। दरअसल आप लोग बता दें दिग्विजय सिंह ने बोला बीजेपी पर अपना हमला, वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने कहा आज तो बीजेपी के लोग पैरों में गिर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बिकाऊ हो सकते, लेकिन कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता उन 22 विधायकों की तरह नहीं जो बिक जाए। दरअसल आप लोग बता जिस तरीके से प्रद्युमन सिंह तोमर पैर छूते हुए नजर आए, इसको लेकर बड़ा हमला बोला। दिग्गी ने कहा अभी तो सिर्फ पैर छू रहे हैं, 3 नवंबर को हारने के बाद बीजेपी आंखें घुर्राएगी। जी हाँ, यानी कि दिग्गी ने इशारों में कह दिया कि फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार। दरअसल आप लोगों को बताया जिस तरीके से बेशर्मी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की सरकार लगातार नाक कटा रही है अपनी। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, आप लोगों को बता दें बिहार में चली तेजस्वनी की आंधी, तोड़ गए बीजेपी के सारे पत्ते, खुल गए
दरअसल आप लोगों को बता दें कि जिस तरीके से तेजस्विनी यादव का जो एक रूप निकल कर आया, जिस तरीके से भीड़ देखी गई है, ये लोगों ने इतना अनुमान नहीं लगाया था बीजेपी ने कि इस तरीके से जो है महागठबंधन की सरकार आएगी। जी हाँ, जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्विनी की आंधी चली है उसमें बीजेपी के कई लोगों के परखच्चे उड़ गए। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर पर रोक लगा दी गई। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दें बीजेपी के जो लोग हैं वो लोगों को पकड़ के लेके जा रहा है, कह रहा है लालू की इधर सभा, लालू इधर जो है रैली है और आप उधर चलिए। और वो लोग जाते हैं तो पता चलता है कि ये बीजेपी के ही लोग हैं और यहाँ पर बीजेपी की रैली चल रही है। अब ऐसे में भीड़ बढ़ाने के लिए बीजेपी इस हद तक उतर आई है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझता हूं कि ये जो 15 साल गुजरे हैं जिसमें कुछ नहीं हुआ बिहार का, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है अगर गठबंधन सरकार आती है तो। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई, जिस तरीके से यहाँ पर प्रद्युमन सिंह तोमर पैरों में गिरा कांग्रेस के, जिस तरीके से दिग्गी ने बड़ा हमला बोला, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अब कांग्रेस की कहीं पर औकात नहीं रही है। जी हाँ, जिस तरीके से पैरों में गिरना है, आने वाले समय में और भी कुछ बदलने वाला है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।